हेलो गाइस, दिस इज ब्रोस प्रो और आज हम बात करेंगे येसाजी कंग के बारे में, जिनके सामने महाकाय हाथी भी पराजित हुआ। ऐसे शिवाजी महाराज के मराठा मावली स्वराज्य निर्माण क्यों करे, इस सोच से लेके आखिरी सांस तक छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश पर अपनी जान हथेली पर रख स्वराज्य की सेवा में अपना योगदान करने वाले मराठाओं में से एक थे शूरवीर मराठा येसाजी कंग। स्वराज्य निर्माण के कार्य में उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। उनके इस काम को कोई तोड़ नहीं है। जो भी लड़ाई सामने आए उसमें वह साहस से लड़कर शत्रु को मुंह तोड़ जवाब देते और हर लड़ाई जीतने के बाद ही लौटते। छत्रपति संभाजी महाराज के शासनकाल में भी उनका वीरता भरा योगदान था। स्वराज्य के इतिहास पुस्तकों में लेने जाने वाले वीर मराठाओं में एक नाम येसाजी कंग यह भी है। उनके वीरता के चर्चे इतिहास में कई जगह है। जब स्वराज्य के इतिहास की बात आती है तो येसाजी का उल्लेख जरूर किया जाता है। येसाजी कंग के बारे में और एक खास बात यह है कि वह मजबूत और हाथी जैसे शरीर के थे। उनमें 100 हाथियों जैसी ताकत थी। उनका सामर्थ्य असामान्य था। शिवाजी महाराज का उनके शक्ति पे कितना भरोसा था, ये बात बताने वाला एक किस्सा है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। 1676 में राज्याभिषेक के समारोह के बाद महाराज दक्षिण पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े। आदिलशाही का प्रबंधन करने के लिए कुतुब शाह को वो अपने साथ ले गए। इसी कारण कुतुब शाह को मिलने वह भागा नगरी गए। तब उनके साथ उनके कुछ विश्वासु, वफादार और करीबी लोग थे। इन सब में येसाजी कंग भी शामिल थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने दादा महल में प्रवेश किया तो कुतुब शाह ने खुद आगे आकर उनका स्वागत किया। जब महाराज महल में आकर बैठे तब कुतुब शाह ने उन्हें एक सवाल पूछा जो कई वक्त से उनके मन में आता था। राजे, आपकी सेना बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें हाथी क्यों नहीं है? इस पर शिवाजी महाराज ने कहा, तानाशाह जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास 50,000 हाथी है, यानी एक एक सिपाही एक एक हाथी के समान है। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप हमारे सेना में से किसी को भी चुन सकते हैं। वह आदमी आपके सेना में से किसी भी हाथी के साथ लड़ेगा। शिवाजी महाराज के इस उत्तर को सुनकर कुतुब शाह स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास न था कि कोई हाथी के साथ कैसे मुकाबला कर सकता है। इसलिए उन्होंने महाराज की सेना के लोगों को आजमाने का फैसला किया। कुतुब शाह ने शिवाजी महाराज के चारों ओर खड़े लोगों को देखा। येसाजी कंग जैसे भारी भक्कम शरीर वाले इंसान पर कुतुब शाह की नजर रुक गई। उन्होंने येसाजी कंग को हाथी के साथ मुकाबला करने के लिए चुन लिया। येसाजी कंग ने इस चुनौती का स्वीकार किया और मुकाबले का दिन तय हुआ। शिवाजी महाराज ने उन्हें अकेले में देखा और महाराज को येसाजी कंग की निडरता का प्रतीक उनके आंखों में दिखाई दिया। कंग जी ने महाराज को शपथ दिलाई कि आप यह सुनिश्चित करें कि जीत हमारी होगी। हाथी और येसाजी के मुकाबले के लिए किले के पीछे की जगह तय की। वहाँ आसपास के लोग, दर्शक और गणमान्य लोगों के लिए बैठक की व्यवस्था की गई और आखिरकार वह क्षण आ गया। येसाजी ने मैदान में उतरने के पहले महाराज के आशीर्वाद लिए। उन्होंने अपने साथ 2 तलवारें ली और बड़े ही आत्मविश्वास से मैदान में उतरे। कुतुब शाह के कहने पर उनके सैनिकों ने हाथी को पिछले रास्ते से मैदान में लाया। वह हाथी श्रृंखला में बंधा था और उसे प्रबंधन करने के लिए लगभग 25 सैनिक थे। तो सोचिए कि वो हाथी कितना शक्तिशाली था। उन सैनिकों ने हाथी को श्रृंखला से मुक्त किया। सामने येसाजी कंग को देखकर हाथी ज्यादा ही गुस्से में आकर उन पर आक्रमण करने आया। गुस्सेल हाथी येसाजी पर आक्रमण करने आते ही येसाजी एक और भागे, जैसे उन्हें पहले से ही पता था उसकी चाल का। वहाँ इकट्ठे हुए लोग तो जैसे अपनी जान हथेली पर रखकर वो मुकाबला देख रहे थे। यहाँ ऐसा सुनिश्चित था कि हाथी और इंसान का मुकाबला हाथी ही जीतेगा। हाथी आक्रमण करते ही येसाजी कंग दूसरी ओर जाते। ऐसा येसाजी कंग कुछ वक्त करते रहे। इस बात से हाथी और भी गुस्से से उन पर आक्रमण करने लगा। वह तो येसाजी को अपने पैरों के नीचे रौंदना चाहता था। येसाजी हाथी के साथ जैसे एक खिलौने की तरह खेल रहे थे और हाथी भी खेल रहा था। कुछ वक्त ऐसा ही चला। येसाजी एक मौके का इंतजार कर रहे थे। अब की बार सह्याद्री के सानिध्य में मिट्टी की कड़ी मेहनत हाथी पर भारी पड़ी। येसाजी ने खुद को हाथी के जाल में फंसा लिया। हाथी के सूंड में वो फंसने लगे थे। उस समय उन्होंने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया। उन्होंने एक तरफ से अपनी तलवार निकाली और हाथी के सूंड पर वार किया और उसे घायल कर दिया। कुतुब शाह तो बस मुंह में उंगली डालना बाकी था। येसाजी का यह घाव आखिरी घाव था। इससे डरकर हाथी तो भाग ही गया और वापस लौटा ही नहीं। यह मुकाबला सिर्फ एक आदमी और हाथी का न था। इसमें किसी आदमी का विजय संभव ही नहीं था। वह तो सिर्फ येसाजी कंग जैसे शूरवीर के लिए संभव था। उस विजय के बाद उनका हर जगह पे जयघोष हो रहा था। उन्होंने लोगों को अभिवंदन किया। इस बीच उनकी नज़र महाराज पर पड़ी और आंखें उन पर टिकी रही। उनका सीना गर्व से चौड़ा हुआ क्योंकि उन्हें महाराज की आंखों में उनके लिए अभिमान दिखाई दिया, जो उनके लिए सबसे मूल्यवान था।
येसाजी और उनके जैसे अनेक योद्धाओं के कारण स्वराज्य में सारे लोग निश्चिंत रहते थे। हम खुशनसीब है कि इनके जैसे वीर योद्धा हमारे स्वराज्य को मिले। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे कई और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए।